मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पढ़ेंगे और इस बेसिक्स को अगर आप ध्यान में रखते हुए अपना आगे ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेगी। सो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास सबसे पहले होता है पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। What is this Pythagoras theorem? Pythagoras theorem में आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा है and this is 90 degree and opposite to 90 degree there is a hypotenuse. Hypotenuse जिसको हम h से डिनोट करेंगे and this is base जिसको हम b से डिनोट करेंगे and this is perpendicular. perpendicular जिसको हम p से डिनोट करेंगे। Now अब हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करके इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे आप देखेंगे। वी नो दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज AB, दैट इज AB स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर, AC इज हाइपोटेन्यूज, that is hypotenuse square is equals to BC is base, that is base square plus AB is perpendicular, that is perpendicular square. So आपके पास एक right angle triangle होगा जिसमें this is 90 degree and opposite to 90 degree there is a hypotenuse which is the longest side of the triangle, longest side. हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब मैंने इनको इस तरीके से क्यों लिखा है, साइन के आगे कॉसेक, कॉस के आगे सेक, टेन के आगे कॉट, बिकॉज दीज आर द रेशियोज आर द रेसिप्रोकल ऑफ दीज रेशियोज। ये इसका रेसिप्रोकल होगा। इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec theta and cosec theta is equals to 1 upon sin theta, cos theta is equals to 1 upon sec theta and sec theta is equals to 1 upon cos theta, tan theta is equals to 1 upon cot theta and cot theta is equals to 1 upon tan theta. Now अब हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इन 6 रेशियोज को फाइंड करते हैं। अब इन 6 रेशियोज को फाइंड कैसे करेंगे, हमने एक ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ABC and this is 90 degree and opposite to this is hypotenuse, this is base and this is perpendicular. Now हमारे पास इसको याद करने का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो हम फॉर्मूलेज अभी निकालेंगे उनको याद करने का हमारे पास तरीका है, दैट इज पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भोले। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे साइन, कॉस, टेन एंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक, सेक, कॉट। नाउ हम ये फाइंड करते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P for perpendicular and H for hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse. Now come to next cos theta, that is base, B for base and H means hypotenuse. Base upon hypotenuse. Now tan theta perpendicular and this is base, perpendicular upon base. Now cosec theta that is hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse upon perpendicular. Sec theta that is hypotenuse upon base, hypotenuse upon base and cot theta that is base upon perpendicular. ऊपर वाले रेशियोज के लिए ऐसे में चलेंगे हम एंड नीचे वाले रेशियोज के लिए हम इस टाइप में चलेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A पे आपके पास राइट एंगल है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देन इफ AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AB इज 5 सेंटीमीटर and AC is equals to 12 centimeter and BC is equals to 30 centimeter. Find sin B. Here theta is B
हमने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किए थे, तो मैंने तुम्हें साइन थीटा, आप लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इस तरीके से लिखाया था थीटा। अब हियर थीटा इज बी, ये आपके पास थीटा है। अगर आपको साइन बी की वैल्यू निकालनी है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने बताया था तरीका याद करने का, अभी रेशियोज में पंडित बद्री कृष्णा हर हर बोल, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपका यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ अकॉर्डिंग टू बी, आपके पास अकॉर्डिंग टू बी एंगल बी परपेंडिकुलर कौन सा होगा? हमारे पास हमेशा जो हम एंगल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमको बी दिया है तो उसके अपोजिट वाला हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। जैसे साइन बी, हियर साइन बी के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर होगा इसके अपोजिट वाला, दैट इज ए सी। परपेंडिकुलर इज ए सी, सो परपेंडिकुलर की जगह हम ए सी लिख देंगे एंड हाइपोटेन्यूज इज सेम, दैट इज बी सी। नाउ द वैल्यू ऑफ ए सी इज 12 एंड बी सी इज 30. It is your answer. Sin B is 12 upon 30. Now come to cos C. Now according to cos C, C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा आपके पास इसके अपोजिट वाला। सबसे पहले हम cos C के लिए रेशो क्या आएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड बेस इज cos C है, बेस आएगा आपके पास AC and hypotenuse is BC, that is 12 upon 30. अब हमारे पास 10B है, तो आप लोग आंसर करने की कोशिश करो। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा परपेंडिकुलर ऑन बेस। तो आप मुझे बताएंगे कि इसके लिए 10B के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा। हम यहाँ पे ऑलरेडी B वाला कर चुके हैं, ठीक है। यस, AC is perpendicular, so AC upon base is AB। एंगल B के लिए बेस तो यही होगा जिसमें वो बन रहा है एंगल, so base is AB, so answer will be 12 upon 5. So it is very easy। बच्चों को यही चीज समझ में नहीं आती है कि एंगल हमारे पास ये है तो अब हम परपेंडिकुलर क्या लें, बेस क्या ले, वो मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। cosec A is equals to hypotenuse upon perpendicular and it is given under root 10, so under root 10, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पे यूनिट ले लेंगे इसे 1, परपेंडिकुलर का हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास अंडर रूट 10 एंड 1 इज दिस इज परपेंडिकुलर। Now, if we have to find other 5 trigonometric ratios, we must know the value of BC. So, we have to find, firstly we have to find the value of BC. BC की वैल्यू निकालेंगे by Pythagoras theorem. We know that AC square is equals to AB square plus BC square under root 10 square and AB is 1 square and BC is, we have to find BC square. So it will be 10 1 plus BC square. That implies BC square is equals to 10 minus 1. 10 minus 1. 1 यहाँ आ जाएगा आपका, 10 minus 1 that is 9. So ये स्क्वायर रूट आपका यहाँ जाके अंडर रूट हो जाएगा and this will become 3. तो आपके पास BC कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। अब BC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नाउ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास थे साइन थीटा। वैसे तो साइन थीटा के लिए वो रेशियो का फॉर्मूला भी यूज करना जरूरी नहीं है, आपको पता है इट इज साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec theta. So sin theta is equals to 1 upon cosec theta. So 1 upon under root 10 is the answer, sin theta. Now cos theta is base upon hypotenuse and base is 3 upon under root 10. Tan theta perpendicular upon base, perpendicular is
1 and base is 3. Now cosec theta you know. Come to sec theta. Sec theta is the reciprocal of cos theta. 1 upon cos theta. So this is 3 upon under root 10. So 1 upon cos theta is under root 10 upon 3. Now cot theta. Cot theta is the reciprocal of tan theta. So the value of tan theta is 1 upon 3. So cot theta की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 upon 1. So these are the 5 trigonometric ratios which we have to find. Now trigonometric ratios में हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 3. ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले एग्जाम्पल से. Here it is given sin theta is equals to 4 upon 5 and we know that the ratio of sin theta is perpendicular upon hypotenuse. So by Pythagoras theorem हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं. This is perpendicular, 4 is given and hypotenuse is 5 given. सबसे पहले हम BC फाइंड करेंगे by using Pythagoras theorem. So hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Hypotenuse is 5, the square of 5 and perpendicular is 4 square and we have to find B square. So it is 25, 4 4s are 16 और ये 16 यहाँ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 9 बचेगा यहाँ आपके पास and B square that implies ये स्क्वायर यहाँ जाके आपके पास अंडर रूट 9 हो जाएगा and the value of B will be 3 यूनिट आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी. B की वैल्यू आपके पास 3 यूनिट आ गई. B की वैल्यू आपके पास अब 3 यूनिट है. Now you have to find the value of this. So write down 4 tan theta minus 5 cos theta upon sec theta plus 4 cot theta. This is 4. Write down 4 here and 4 multiplication tan theta. Multiply tan theta. Tan theta is perpendicular upon base. That is 4 upon 3. This is minus. Put minus negative here. 5 into cos theta. Cos theta is base upon hypotenuse. Base is 3 and hypotenuse is 5. Now come to sec theta. Sec theta is reciprocal of cos theta. So sec theta will be 5 upon 3. 5 upon 3 plus 4 cot theta. Cot theta is the reciprocal of 4 upon 3. That is tan theta is 4 upon 3. So cot theta is 3 upon 4. 4 cancel out. 5 cancel out. The remaining is 16 upon 3 minus 3 upon 5 upon 3 plus 3. This is 16 upon 3 minus 3 and 5 upon 3 plus 3. Continue it. Here it is 1. Take out the LCM of 3 and 1, that is 3. 3 ones into 1, 1 3s, 3. That will be 16 minus 9. Here the LCM of these two are 3. Here 3 ones, 1's 3. That will be 5 plus 9. So 16 minus 9 that is 7. 7 upon 3. ये आपका सबसे ऊपर चला जाएगा 3 and 5 plus 9 that is 14. 7 ones 7 2. So the answer will be 1 upon 2. So this is the example number 3. The answer is 1 upon 2. So आपको ट्रिग्नोमेट्रिक
बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इजी लगा होगा। जो ये मैंने लेवल लिया था वो इजी टू डिफ़िकल्टी की तरफ था, तो धीरे धीरे मैंने डिफ़िकल्टी लेवल उसका बढ़ाया है, जो कि जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके।